अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं प्यारी सी बहनें। आज की वीडियो में ईद के ड्रेसेस आपके साथ शेयर करूंगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ये ड्रेस हैं जी, बहुत ही प्यारे से मारिया बी के ड्रेसेस हैं ये। और ये किस तरह से रेडी है, मैं वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ। इन पर बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है। अच्छा, इसमें जो दामन की डिज़ाइनिंग है ना, वो भी डिफरेंस आपको बताऊँगी कि किस तरह से इसके लूप्स की डिज़ाइनिंग की है। ये वाला सेम एज़ इट इज़ मॉडल पिक वाला डिज़ाइन है। मुझे लग रहा था कि ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने इसको इस तरह से करवाया, लेस को ऊपर करके, क्योंकि लेस नीचे छुप रही थी, तो लेस को ऊपर करके उसके रिंग वाली डिज़ाइनिंग बनवाई है। तो ये वाला जो है मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है। तो सेम एज़ इट इज़ कभी कभी करने के चक्कर में जो है ना, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं भी लगती। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको इसका ट्राउज़र दिखाती हूँ। ट्राउज़र पे इस तरह से रिंग डिज़ाइन, ये दो सूट एक ही जैसे सेम है फ्रेंड्स के। इस तरह से ऑर्गेन्जा लगी है जी, रिंग बने हैं, पर्ल्स लगे हैं, ये दो जॉइंट हैं, नीचे कट वर्क है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है ये वाला। ठीक है जी, ये दोनों ट्राउज़र सेम है। मैं आपको दो इसलिए साथ रखे हुए हैं कि इस तरह के दो सिमिलर हैं, लेकिन वन बाय वन सिर्फ एक एक दिखाऊंगी मैं आपको। डिफरेंस दिखाना था मैंने सिर्फ इस लेस का, ये वाला, ये जो बने हैं ना लूप, इसका दिखाना था। ठीक है। बाकी इसकी चौक की डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी है माशाल्लाह से। ये देखिए, बहुत मेहनत वाला काम है। इस पर तीन तरह के, तीन कलर के लूप लगे हैं और समोसे लगे हुए हैं। बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, कोई पता नहीं चल रहा समोसों का इतना ज़्यादा, क्योंकि कुछ लोगों को इतने पसंद नहीं होते, हैवी होते हैं ना। अच्छा जी, ये इस तरह से कलर बहुत प्यारे लग रहे हैं रेटे वर्क के साथ। ये तीन पैनल से। अच्छा, कुछ एक और बात, इस तरह के ड्रेसेस जो है ना, हमेशा इनके दामन जो है वो बड़े आते हैं, मतलब ए लाइन की शेप में। अगर जो भी चाहते हैं, जैसे कि क्लाइंट चाहता है कि मुझे दामन जो है कम चाहिए, और जबकि ये इतने बड़े बड़े दामन के साथ बनते हैं, तो क्लाइंट को बेझिझक होकर कहना चाहिए कि आप जो है डिज़ाइन कट करवाते हो तो करवा दो, दामन कम होना चाहिए। अब अगर ये वाला ड्रेस मैं कम दामन में तैयार करवाती ना, 20 इंच में या 21 में, तो इसका क्या था, इतना इतना ये हाफ हाफ काम इसका कट हो रहा था। मैं इसका आपको ना फोल्ड करके दिखाती हूँ, ये इतना इतना। अब या तो जो क्लाइंट है बेफिक्र होकर कह दे कि अगर कट होता है, ख़राब हो जाए, नहीं भी होता, कभी अच्छा भी लगता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हो जाए तो मेरा ड्रेस जो है ऐसे ही होना चाहिए, तो वो हो जाता है, वो ठीक होगा। लेकिन कस्टमर पे डिपेंड करता है। अब जब कि नहीं होगा, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैंने ड्रेस को जिस तरह पैटर्न है वैसे ही स्टिच कराना है, तो मैं उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकती। ठीक है जी, ये मिड का पैनल है, इसकी लेंथ हमने कम करनी थी, इसकी लेंथ को हमने यूं कम किया है। जो ये मिड वाला पैनल था ना, इसमें इस तरह के पैनल से, ये जैसे कि ये वाली शर्ट है, इसकी लेंथ लंबी है, ये वाला एक मोटिव था, तो मैंने ये वाला मोटिव कट करा दिया इसका। ठीक है जी, लेंथ वाइज तो इसको काफ़ी समझदारी से कम किया गया है, लेकिन अब बात है सारी कि इसको कम विड्थ वाइज कैसे किया जाए, तो वो फिर कस्टमर को जो है ना ज़रा समझदार होना पड़ेगा कि नीचे जो दामन है उसको हम कम करेंगे, तो ज़ाहिरी बात है उसका डिज़ाइन कुछ ना कुछ आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब ऊपर गला दिखाती हूँ जी। गले पे इस तरह से ये गला था, अंडर या ये जो आर्म होल है, इसके ऊपर ये सितारे वर्क वाली लेस लगा दी। यहाँ पे एक बटन, पोटली बटन, और एक रिंग लगा दी, रिंग कह रही हूँ, लूप लगा दिया। ठीक है जी, स्लीव्स इसके कुछ इस तरह से हैं, स्लीव्स जो हैं वो फिटेड आ रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे काम हो सकता है फिटेड वहाँ पे हो जाता है। हालांकि ये स्लीव्स भी मॉडल पिक पे लूज बेल वाले रखे हुए थे। ठीक है, बाकी इसकी बैक सिंपल है, बैक पे इसकी जो है वो लेस लगवा दी थी ये वाली, इस तरह से। अब मैं दिखाती हूँ ये वाला ड्रेस, और ये देखें, ये इसका पैटर्न मुझे इस तरह से अच्छा लगा है बनिस्बत के वो रियल वाला जो पैटर्न था उससे ज़्यादा। चौक पे इस तरह से सारी डिज़ाइनिंग है इसकी, जो कि बहुत प्यारी लग रही है। फ्रंट बैक दोनों चौक पे बना हुआ है। 3 कलर की सिल्क लेके मैंने इसको 3 कलर में इसका सारा काम हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, मिड वाला पैनल वही, साइड पैनल, और इसका गला भी वैसे ही है। गले पे ये इस तरह से एक नोट वाला लूप लगाया, यहाँ पे नोट वाला लूप है, बट वहाँ पे टेलर भूल गया था उस गले पे, तो उसने सिंपल लूप लगा दिया, तो ये नोट वाला लूप ही लगना था। असल डिज़ाइन ये वाला। ठीक है जी। अच्छा जी, अब बैक इसकी भी सिंपल है, चॉक्स पे जो है वो डिज़ाइनिंग है। बेस्ट डिज़ाइन मुझे ये लगा कि माशाल्लाह बहुत प्यारा डिज़ाइन इसका बना है। ट्राउज़र का भी बहुत नाइस बना है, फुल ऑन
इस पे ड्रेस पे मेहनत हुई है। दुपट्टा मैं इसका दिखाती हूँ। दुपट्टे पे तो बहुत ज़्यादा इसकी मेहनत हुई है। रेटा वर्क, हैवी रेटा वर्क हुआ है। दुपट्टा इस तरह से है कुछ। 4 साइड ये बॉर्डर्स थे और बीच पे ये वाला फैब्रिक था। इसका ये लेस लगा के बॉर्डर लगा दिया, अटैच किया। और फिर नीचे पल्लू पे बढ़ता हुआ एक अलग से ऑर्गेन्जा थी जिस पे लेसिस लगी हुई थी इस तरह बॉक्स में। अब मैंने लेसिस का कुछ खर्चा बैलेंस करने के लिए मैंने ये पिंटिक्स लगवा दी इसकी। नीचे इसकी सिर्फ बड़ी लेस दे दी ये वाली, और साइड पे इसकी ये इस तरह से डबल ऑर्गेन्जा दे के, क्योंकि जो ऑर्गेन्जा थी ना यहाँ पे वो थी कट हुई हुई। एक बुकरम आती है जो दोनों साइड से चिपक जाती है और नज़र नहीं आती है, वही बुकरम है। और उसको जब कट करते हैं ना तो वो फिर कट होके ऐसे ही छोड़ देते हैं डिज़ाइन, लेकिन वो सारा रफ़ हो जाता है, ख़राब हो जाता है। अक्सर ब्रांड पे इस तरह के डिज़ाइन होते हैं, लेकिन अगर आप वैसे बनवाओगे तो सारे कट वर्क जो है आहिस्ता आहिस्ता खुल जाएंगे। तो मैंने क्या किया, वैसे ही रेटा करवा लिया है तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मज़बूत काम हो गया। ठीक है जी, दुपट्टा है जी कुछ इस तरह से, जो कि बहुत नाइस लग रहा है। अच्छा, नीचे शर्टों को मैंने गड़बड़ कर दी है और अब मुझे याद आया दुपट्टा भी दिखाना, तो वो लुक पता ही नहीं चल रहा कि किस तरह से लगेगा। मैं आपको 1 मिनट अच्छे से दिखाती हूँ इसको। ये देखें जी, अब ये शर्ट है नीचे और उसके ऊपर ये दुपट्टा इस तरह से, ये देखें। ये माशाल्लाह से कितना हसीन लग रहा है। और इसकी मेहनत देखें आप कितनी हुई है इसके दुपट्टे पे। रेटा वर्क भी, स्टिचिंग भी, सब कुछ। ठीक है जी, लेसिस भी इस तरह से लगी हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ अच्छे से कमेंट से ज़रूर बताइएगा जी। तो ये बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है जी, मारिया बी की लास्ट ईयर कलेक्शन का। और आई थिंक सो कि इस पर अब सेल भी आ चुकी हो, तो वो आप चेक कर लीजिएगा अगर आपको मिल जाता। लेकिन ड्रेस माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत रेडी हुआ है। सेम एज इट इज़ करने की कोशिश की है। अच्छा, मज़े की बात यह कि लेसिस अगर आपको सेम मिल जाए ना तो और भी 4 चांद लग जाते हैं। ये लेस सेम एज इट इज़ वही थी दुपट्टे की जो कि मॉडल पिक पे भी यूज़ हुई थी। बाकी लेसिस भी मुझे काफ़ी हद तक वही मिली और मुझे बहुत खुशी होती है जब लेसिस मिल जाती हैं। ठीक है जी, एक लंबा प्रोसीजर होता है इस तरह के ड्रेसेस को स्टिच कराने में। ये जो लग्जरी ड्रेसेस होते हैं, जितने आपको लग रहा होता है ईजी है, इतना नहीं होता। आपने इसकी पूरी प्रिपरेशन करनी होती है। आपने फैब्रिक ड्रेस बाय कर लिया, उसके बाद आपने जी ऑर्गेन्जा लेनी है, लेसिस लेनी है, पर्ल्स लेने हैं, ये जो बॉल्स लगी है ये लेने हैं, उसके बाद आपने डाई करवाने हैं, ये सारे फिर टेलर को देना, ये वो सारा काम जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खैर एंड ऑफ रिज़ल्ट जब अच्छा आता है ना तो लगता है सारी मेहनत वसूल हो गई है। अब जी ये प्यारा सा जो ड्रेस आप देख रहे हो पैनल्स में था, नीचे पिंटिक्स वाली ऑर्गेन्जा, ऊपर मोटिव और नीचे वो लेस सेम मुझे वही मिली जो कि मॉडल पिक पे थी। और उसके बाद ये बॉल्स भी मैंने लेके डाई करवाए हैं। अब ये बॉल्स का जो डाई कराने का प्रोसीजर था ना वो मैंने खुद से रिस्क लिया था, क्योंकि इस तरह की बॉल्स में ये कलर नहीं आते थे और जहाँ से मैंने बॉल्स ली थी वहाँ पे कलर लाइट था। तो मैंने कहा भाई दे दो, मैं इसको डाई करा के देखती हूँ। तो उसने कहा बाजी ये डाई नहीं होती। मैंने कहा रिस्क लेने में कोई हर्ज नहीं है। अब ये रिस्क मैंने अपने सर से लिया, मतलब कि अपने बजट से लिया कि अगर ये बॉल्स डाई हो गई फिर तो ज़बरदस्त हो जाएगा, और अगर ये बॉल डाई ना हुई तो फिर मेरा नुकसान हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बॉल्स इतनी अच्छी डाई हुई, इतना मुझे खुशी हुई, इतना अच्छा लगा कि यार एक आइडिया आपका वर्क कर जाए ना तो कितना मज़ा आता है। तो ये स्लीव्स में इस तरह से कट वर्क था पिंटिक्स वाला, गला इसका ओवरलैप था, साथ में लेसिस भी हैं, नीचे डिज़ाइनिंग आपने चेक कर ली है। बहुत प्यारा ड्रेस माशाल्लाह से बन के रेडी हुआ है, तो दिल खुश हो गया, क्योंकि इस ड्रेस में मेन ये बॉल्स थी जो कि मॉडल पिक पे नज़र आ रही थी। और अगर ये बॉल्स मुझे ना मिलती ना तो शायद मुझे लगता अधूरा अधूरा सा। तो खैर ड्रेस माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। अब जी ये वाला जो ड्रेस है ये भी मारिया बी की लास्ट ईयर कलेक्शन का है और ये भी काफ़ी प्यारा सा है। और ये सिल्क का दुपट्टा साथ में, सब ने आपको दिखा दिया होगा, लेकिन ज़ाहिर बात है जब मेरे पास स्टिचिंग के लिए आएगा तो मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी। अब ये वाला ड्रेस बड़ा प्यारा सा सिल्क का दुपट्टा, साथ में इसका हमने पल्टा भी मरून रखा और लेस भी काफ़ी अच्छी रखी इसकी, जो कि सेम कलर के साथ थी। शर्ट कुछ इस तरह से है कि अच्छा ये शर्ट का सारे टुकड़े टुकड़े थे, हर ये बंच सब अलग से था। ऊपर वाले बंच मुझे तो एक टाइम पे समझ ही नहीं आ रहा था यार इसका मैं क्या करूं, इसको कैसे सेट करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, टेलर ने गलत कर दिया तो क्या होगा, वो बंचेस अगर सही, तो इतना मैं ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हुआ ना इस ड्रेस पे। लेकिन फिर फाइनल जब ये बन के आना तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। जैसे ये पैच है, अब ये अगर गलत हो जाता ना तो ईमान से एक भी चीज़ अगर कुछ गलत हो जाए ना तो सारे ड्रेस का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो एक एक पॉइंट पे आपको बड़ी आँख
और आंखें खोल के और हाजिर दिमागी से काम करना पड़ता है। तो ये सारे वो इस तरह के ड्रेसेस हैं कि आपका पूरा माइंड पी जाते हैं। दिन में रात में उठते बैठते जागते इसी तरफ ख्याल होता है, और ख्वाब में भी अक्सर यही होता है सूट गड़बड़ हो गया या सूट बन गया तो ये समझ नहीं आती। तो ये लेसेस के साथ इस तरह से पल्स इसके मैंने सेम नहीं रखे, पल्स इसके मैंने मैरून दुपट्टे के साथ टच में रखे हैं ताकि वो और ज़्यादा इनहेंस हो और प्यारे लगें। अगर सेम पल्स रखती तो एक कलर इस तरह का था कि पल्स डिम हो जाते और नज़र ही ना आते। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।